किसी को जज करने से पहले सोचो। एक डॉक्टर को अस्पताल में तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। उसने कॉल का जवाब दिया, मैं जल्द से जल्द आके सर्जरी करूँगा। जैसे डॉक्टर आया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चला गया। डॉक्टर ने देखा, लड़के के पिता हॉल में ही डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, क्या तुम्हें आने के लिए इतना समय लगता है? क्या आप नहीं जानते डॉक्टर, मेरे बेटे की जान खतरे में है। क्या आपके पास जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं अस्पताल में नहीं था और मुझे कॉल आने के बाद तुरंत सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप शांत रहो ताकि मैं अपना काम सही से कर सकूँ। मरीज के पिता ने फिर गुस्से में कहा, शांत हो जाओ। क्या होगा अगर आपका बेटा अभी इस कमरे में होता तो? क्या आप शांत रह जाते? अगर आपका बेटा डॉक्टर की प्रतीक्षा करते समय मर जाता तो क्या आप शांत रह जाते? डॉक्टर फिर मुस्कुराए और जवाब दिया, हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ सर्जरी का काम करेंगे और आपको बेटे के स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मरीज का पिता फिर से बड़बड़ाया, जब हम चिंतित नहीं होते हैं ना, तो सलाह देना कितना आसान होता है। ये सुनकर डॉक्टर अब सर्जरी ब्लॉक के अंदर चला गया। सर्जरी में कुछ घंटे लग गए, जिसके बाद डॉक्टर खुश होके बाहर आया। डॉक्टर ने मरीज के पिता को देखकर बोला, भगवान का शुक्र है, तुम्हारा बेटा बच गया है। यह कहकर डॉक्टर अपने रास्ते पर चलता रहा। डॉक्टर फिर से बोला, यदि आपके कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछें। मरीज के पिता ने अब डॉक्टर को जज किया, ये डॉक्टर इतना अहंकारी क्यों है? 2 बातें बोल के निकल गया। वह कुछ मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में और कुछ पूछता। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर पिता ने टिप्पणी की। अब नर्स के आँख से आंसू आ रहे थे। मरीज के पिता ने कहा, नर्स आप क्यों रो रही हो? मैं तो ये सब डॉक्टर को कहा। तब नर्स ने मरीज के पिता को सब कुछ बताया। डॉक्टर के बेटे की कल रात एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह डॉक्टर आज अपने बेटे को दफनाने पर गया था। डॉक्टर सिर्फ आपके बेटे की सर्जरी के लिए तुरंत आए थे और आते ही आपने डॉक्टर को कितनी बार सुनाया, बेटे को दफन करने का काम अधूरा छोड़ के यहाँ अस्पताल में आपके बेटे को बचाने के लिए वो डॉक्टर आए थे। नैतिक, कभी किसी का भी न्याय बिना सोचे समझे ना करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते किसका जीवन कैसा है और वे किस दौर से गुजर रहे हैं। कहानी देखने और सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।